हेलो फ्रेंड्स, आज 22 अगस्त का जो सुबह रेलवे का एग्जाम्स हुआ था, रेलवे ग्रुप डी का, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में सामान्य गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बात करें हम मनुष्य के अंदर सामान्य गुणसूत्र की, अगर हम बात करें सामान्य गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो वैसे 23 जोड़े यानी कि 46 सामान्य गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े सामान्य गुणसूत्र होते हैं। बात करें हम कायिक गुणसूत्र की, जो सभी में बराबर होते हैं, कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो वो 22 जोड़े होते हैं, यानी कि 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं। बात करें हम एक जो रह गया एक जोड़ा, वो कौन सा है, वो है सेक्स क्रोमोसोम। वो है सेक्स क्रोमोसोम। बात करें हम मनुष्य के अंदर ये कौन सा होता है, XY मनुष्य के अंदर होता है और फीमेल के अंदर XX होता है। बात करें हम यही जो क्रोमोसोम है, इसी से लिंग का निर्धारण होता है। बात करें हम पुरुष का X और महिला का X अगर मिलेगा तो लड़की पैदा होगी। अगर पुरुष का X पुरुष का Y और महिला का X अगर मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। बात करें हम ये दोनों महिला के अंदर समान है, लेकिन पुरुष के अंदर ये XY यानी लिंग का निर्धारण केवल और केवल कौन कर सकता है, पुरुष ही लिंग का निर्धारण कर सकता है। आगे क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 11वीं अनुसूची अगर हम बात करें तो पंचायती राज से ये संबंधित है। पंचायती राज से शायद पूछा ये गया था कि इसके अंदर विषय कितने हैं, तो इसके अंदर 29 विषय हैं। पंचायती राज से ये संबंधित है 11वीं अनुसूची। और विषय की अगर हम बात करें तो 29 इसके अंदर विषय है। बात करें हम DPSP कौन से भाग के अंदर है, तो ये भाग 4 के अंदर है DPSP। बात करें हम मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो 4A के अंदर मौलिक कर्तव्य है। कितने हैं मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 थे मूल संविधान के अंदर, बाद में एक और जोड़ा गया, 11 अब वर्तमान के अंदर मौलिक कर्तव्य है। पंचायती राज से अगर हम बात करें तो 1993 के अंदर पंचायती राज अधिनियम लागू होता है, 24 अप्रैल 1993 को। आगे हम बात करें कि फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन है PMJAY की फुल फॉर्म से संबंधित है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बात करें हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में तो 5 लाख इसके अंदर बीमा राशि है, 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा है। ये रांची झारखंड से इसकी शुरुआत होती है। 2018 के अंदर ये योजना शुरू होती है, 2018 के अंदर। इसी तरह आपको आयुष्मान भारत योजना भी याद रखना है, और जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन सब के बारे में, जो स्वास्थ्य संबंधी है उन सब के बारे में आपको एक बार पढ़ना है। आगे हम बात करते हैं। आगे आपसे पूछा गया कि जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन जीएसटी से संबंधित हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहा है। जीएसटी आपको जरूर पढ़नी है। जीएसटी की अगर हम बात करें तो ये 1 जुलाई 2017 को आती है। बात करें हम किस समिति की सिफारिश पर, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आती है। बात करें हम कौन सा संविधान संशोधन, 101 रुपए का कन्यादान,
101वां संविधान संशोधन। बात करें हम किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का जीएसटी विषय है। बात करें हम जीएसटी के बारे में और, तो जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल का हेड होता है। बात करें हम इसकी 2022 की बैठक कहां पर हुई थी, तो चंडीगढ़ के अंदर शायद 47वीं बैठक होगी शायद। इसकी कितनी थी वो मुझे ध्यान नहीं ठीक से, तो चंडीगढ़ के अंदर बैठक होती इसकी। और अगर हम बात करें तो इसकी दरों का निर्धारण भी कौन ही करता है, तो जीएसटी काउंसिल जीएसटी की दरों का निर्धारण करती है। आगे हम बात करते हैं, आगे पूछा गया 100 दिन रोजगार के लिए। 100 दिन रोजगार के लिए योजना पूछी गई थी, कौन सी योजना है 100 दिन रोजगार के लिए। 100 दिन रोजगार के लिए योजना पूछी गई थी, योजना कौन सी है, तो मनरेगा। इसके बारे में पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी शायद, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बात करें हम 2005 के अंदर ये एक्ट आता है और लागू 2006 के अंदर होता है। ये 2006 की 2 फरवरी को ही, पहले इसका नाम नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके बाद में एमजी नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया 2006 के अंदर। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन आया था। आगे अगर हम बात करें सीएसओ के बारे में पूछा गया था कि सीएसओ की स्थापना कब होती है। सीएसओ की स्थापना होती है 2 मई 1951 को, 2 मई 1951 को। बात करें हम सीएसओ की, तो सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी पूरा नाम है। बात करें हम इसका काम क्या है, इसका काम है राष्ट्रीय आय की गणना करना और उसका जो है प्रकाशित करना उसको। आगे क्वेश्चन आया था बौद्ध धर्म से संबंधित, कोई क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के बारे में कि क्या पूछा गया। बौद्ध धर्म की स्थापना की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बात करें हम महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नेपाल के अंदर महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है। बात करें हम बोध गया के अंदर, महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। बात करें हम पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ के अंदर दिया। बात करें इनका महापरिनिर्वाण की अगर हम बात करें कि महापरिनिर्वाण कब होता है, तो 483 ईसा पूर्व इनका देहांत हो जाता है। बात करें हम कि बुद्ध पूर्णिमा कौन से महीने में आती है। बुद्ध पूर्णिमा से भी क्वेश्चन हो सकता था, पता नहीं वो क्या क्वेश्चन था कि बुद्ध पूर्णिमा कब आती है, तो ये आती है वैशाख के महीने में। वैशाख के महीने में बुद्ध पूर्णिमा आती है। आगे अगर हम बात करें
कोई पैरा ओलंपिक था, क्या था उसके बारे में क्वेश्चन है, वो पता नहीं क्या क्वेश्चन था, वो विद्यार्थियों ने सही से नहीं बताया कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप पैरा ओलंपिक, ओलंपिक जितने भी गेम्स हैं उन सबको एक बार जरूर देखना। कॉमनवेल्थ गेम हो गए, इन सबको एक बार जरूर देखना। आगे अगर हम बात करें कि छोटा नागपुर पठार से क्वेश्चन आया था, ये कहां पर है, ये पूर्वी भारत के अंदर छोटा नागपुर का पठार है। सबसे ज्यादा भाग इसका झारखंड के अंदर है, झारखंड के अंदर इसका सबसे ज्यादा भाग है। बात करें हम बिहार और जो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के अंदर भी इसका कुछ भाग है, कुछ भाग छत्तीसगढ़ के अंदर है। सबसे ज्यादा भाग की अगर हम बात करें तो झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा भाग जो है छोटा नागपुर का पठार का है। बात करें हम इसके पूर्व में, पूर्व की अगर हम बात करें कि जो छोटा नागपुर का पठार है इसके पूर्व में क्या स्थित है, पूर्व की अगर हम बात करें तो सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान इसके पूर्व में स्थित है। बात करें हम दक्षिण में इसके महानदी, महानदी इसके दक्षिण में स्थित है। आगे बात करते हैं हम, आगे कोई राज्य से संबंधित क्वेश्चन था, पता नहीं क्या क्वेश्चन था। आगे है कि गारो जनजाति का त्योहार पूछा गया था। गारो की अगर हम बात करें, वांगला त्योहार, वांगला फेस्टिवल गारो का है। गारो, खासी और जयंतिया, ये जो तीनों जनजातियां हैं ये कहां पर मिलती हैं, ये मेघालय के अंदर मिलती है। मेघालय की ये तीनों जनजातियां हैं। बात करें हम गारो खासी के बारे में पूछा है तो वांगला फेस्टिवल गारो खासी का है, नहीं गारो जनजाति का है। बात करें हम खासी जो जनजाति है उनका फेस्टिवल है साग सुक मिनसिम, साग सुक मिनसिम करके कुछ फेस्टिवल है, वो खासी जनजाति का है। जयंतिया की अगर हम बात करें तो बेहंदी खलम, बेहंदी खलम फेस्टिवल है, वो जयंतिया जनजाति का है। खासी का साग सुक मिनसिम फेस्टिवल खासी जनजाति का, गारो का है वांगला फेस्टिवल, ये सभी की सभी मेघालय की जनजातियां हैं। आगे अगर हम बात करें कि विटामिन से संबंधित पूछ रहा है कि विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन बी का, ये एक बार आप जरूर देखना। बाकी हम आने वाली क्लास में एक बार फिर से इनको रिवाइज करवा देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ और भी क्वेश्चन हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अगली वीडियो के अंदर हम उनको करवा देंगे आपको। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।